वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट। वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है उसके अगले नेक्स्ट क्लास की बात कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स एनटीपीसी में और रेलवे द्वारा ही पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। आप जो भी रेलवे और के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अ, बशर्ते आप पूरी सीरीज अच्छे से कवर कर ले। आज के पहले क्वेश्चन की बात कर ले तो आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल आर्मी की स्थापना। जो नेशनल आर्मी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नेशनल आर्मी का स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। क्या किया गया है? तो नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। वही बात कर ले अगले क्वेश्चन है वंश के वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो ये है जिग्मे जिग्मे केसर नाग नामगेल। तो ये है जिग्मे खेसर नामगेल। ये कौन है? वांगचुक वंश के हैं और ये राजा है, भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है। तो ये करेक्ट था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदलते हैं, मान लीजिए एक परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या में हम बदलते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसको समस्थानिक यानी आइसोटोप जो होता है वो बदल जाता है। परमाणु संख्या आप जानते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान हो, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या समान हो और तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और वही भार हो जाए तो समभारिक हो जाते हैं, समान भार वाले। तो यहाँ से दोनों याद रख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या अगर संख्या में बदलते हैं तो इसका क्या होगा? समस्थानिक बदल जाएगा। तो ये आगे का शिफ्ट है, ये है अप्रैल में हुआ है एग्जाम। ये कब हुआ है? एनटीपीसी में 4 अप्रैल को हुआ है 2016 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व पूछे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का जो सर्वोच्च कानून है किसे? तो भारतीय संविधान को माना जाता है। ये क्या माना जाता है? सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा कानून यही है। क्या हमारा संविधान है। देखिए माउंट कंचनजंगा क्या है? तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का बात कर रहा है और ये कहाँ है? कंचनजंगा भारत में ही है कंचनजंगा। तो याद रखिएगा। और एक कंचनजंगा एक दोनों हेरिटेज साइट में जो है दो, मतलब ये तो कंचनजंगा ये अमूल धरोहर में आ जाता है कंचनजंगा, याद रखिएगा ये। और विश्व का सबसे तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो यह एक संग्रहालय है। और ये पिछले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिला था कि ये कब मतलब क्यों बना था। तो वो वहाँ के रानी जो आए थे उनके प्रिंस और रानी जो आए थे उनका ये स्मारक है। ठीक। आगे का क्वेश्चन है चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया कौन थे? एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। आगे का क्वेश्चन है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पूर्ण नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। क्या गया था? ये है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण यानी फिर से जो नामकरण किया गया था तो किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही मुंबई परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय
क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है था? तो मोहम्मद सलीम। ये मोहम्मद सलीम है। ये कहाँ से? यूरोपीय क्लब से खेले थे। ये भारतीय उप महाद्वीप के पहले खिलाड़ी हैं। आगे का क्वेश्चन है, कॉमिक्स स्ट्रिप कैल्विन कॉमिक कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो ये है विधेयक वाटरसन। विधेयक वाटरसन क्या किए थे? कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स बनाए थे। आगे का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण लेकर उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और वही प्रोटॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेशित नहीं होता, प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यही पूछा गया है। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ उप परमाणु कण है जो नकारात्मक होता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी श्वेत क्रांति से है। ये हमेशा एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। आगे का क्वेश्चन है, जीएसएम का पूरा मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूर्ण क्या क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे खगोलीय दूरी को जो हम मापते हैं तो उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं। वही पार्सेक पूछे तो पार्सेक भी सबसे बड़ी इकाई है। लेकिन ये पूछा है खगोलीय दूरी, तो हम किससे नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2015 ईस्वी में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो संकुचित प्राकृतिक गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ऐसे हिंदी में संकुचित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ये कब? 2015 में स्टार्ट हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? तो देखिए, भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। जैसे अपकेंद्रीय बल पे काम करता है ना, तो उसके चारों ओर जो घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, तो उसी पे ये बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटते हैं, और वही सूर्य के चारों ओर सभी 8 ग्रह और भी चीजें ये इनके चक्कर काटते हैं। तो यही नियम है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय सबसे ये संबंध है। वही बात कर ले पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु क्या है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ये पीवी सिंधु का पूछ लेता है कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है, शेर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शेर का मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। कहाँ है शेर का मंदिर? महाबलीपुरम में स्थित है। शेर का मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है, लस्साडीवा सागर को किस सागर के नाम से जाना जाता है? तो थोड़ी सी अटपटा नाम है इसे, लस्साडीवा, जो कम देखने को मिलती है। तो इसे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, लस्साडीवा। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। लस्साडीवा सागर को लक्षद्वीप सागर भी कहते हैं। तो लक्षद्वीप सागर है क्या? लस्साडीवा सागर को लक्षद्वीप सागर भी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर
लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किसकी परत, जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो ये थोड़ा मतलब पहले इसमें पूछा जाता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसमें पूछा गया है किससे बचाने के लिए। तो आप लोग भी जानते हैं लोहे के ऊपर जो है ना हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसे हम जंग से बचाने के लिए करते हैं। और किस चीजों की? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय, ये अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी? तो नीरज चंद्र चौधरी जी हैं। वो क्या है? एक भारतीय, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा लिखी है। आगे का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का आप लोग जानते ही होंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और वही आरएनए का पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों का याद रखिएगा, पूछा जाता है हमेशा। आगे का क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस कौन थे? तो यह एक क्या थे? चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस कौन थे? एक चीनी दार्शनिक थे। आगे का क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण कब स्टार्ट किया था? 1991 ईस्वी में। तो ये था सभी इम्पोर्टेंट स्टेट के क्वेश्चन। और एलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है सीरीज। और भी जैसे कि आरपीएफ और जेई के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छा लगे तो आप कमेंट में हमें बताइए कैसे लगे क्लास और क्या इसमें सुधार होनी चाहिए। और इसे सब्सक्राइब कर ले अच्छा लगे तो आपको, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।